यूपीएससी भर्ती परीक्षा में भी घोटाले सामने आ रहे हैं। पूजा खेरकर का मामला सामने आया, जिनके खिलाफ यूपीएससी में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। जैसा कि आप जानते हैं, पूजा खेरकर वह शख्स है जिनके कथित तौर पर फर्जी सर्टिफिकेट देकर इसमें भर्ती ली। एक ऐसे दौर में जब यह मामला सामने उभर कर आ रहे हैं, यूपीएससी के प्रमुख यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रमुख मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मैं आपसे सबसे पहले आपको बता दें कि यूपीएससी वह संस्था है जो आईपीएस, आईएएस, आईआरएस की एग्जाम करवाती है। तो इस मामले में मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफा तो दे दिया, मगर एक शब्द उसके मुंह से इस पूरे मामले को लेकर नहीं आया। इनकी क्या खासियत है, मैं आपको बताता हूं कि आज से नहीं, पिछले 20 सालों से यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे इतनी इंप्रेस कि इससे इतने ज्यादा इंप्रेस हो चुके हैं कि 2005 में 40 वर्ष के इस व्यक्ति को बड़ोदरा के इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया था, 40 साल की उम्र में। जी हां, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनका आज का नहीं, ये कई सालों का रिश्ता रहा है। राहुल गांधी ने इस शख्स के बारे में आज नहीं, साल 2022 में चेतावनी दी थी, क्योंकि एक आर्टिकल आता है वायर में जिसमें बताया जाता है कि मनोज सोनी आरएसएस और बीजेपी के बहुत करीबी है और इन्हें यूपीएससी का प्रमुख बनाया गया है। साल 2022 में राहुल गांधी का यह बयान आया था जो आपने स्क्रीन पर देखा है। यूनियन प्रचारक संघ कमीशन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस बीइंग डिमोलिश्ड वन इंस्टीट्यूशन एट द टाइम यूपीएससी को उन्होंने नाम दिया यूनियन प्रचारक संघ कमीशन, और आगे कहा कि भारत का संविधान और इससे जुड़ी संस्थाओं को तहस नहस किया जा रहा है। एक एक करके यह चेतावनी राहुल गांधी ने उस वक्त दी थी और अब इस व्यक्ति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दिलचस्प बात यह है, जो खबरें आ रही है, हिंदू की खबर है, विजेता सिंह और महेश लंका ने यह लिखा कि दिलचस्प बात यह है कि कायदे से इस व्यक्ति यानी मनोज सोनी को पूजा खेरकर मामले और उसके बाद जो एक बवाल से उठ गया है, क्योंकि पूजा खेरकर का मामला सिर्फ एक मामला है कि किस तरह से कथित तौर पर फर्जी सर्टिफिकेट देकर इस औरत ने इस परीक्षा में इसमें भर्ती ली या यूपीएससी में भर्ती ली। इसके बाद ऐसी दर्जनों मामले सामने उभर कर आ रहे हैं, किस तरह से फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर आईएएस और आईपीएस और आईआरएस तक के मिल लोगों की भर्तियां हो रही थी। इन तमाम चीजों को लेकर जांच चल रही है और ऐसे दौर में व्यक्ति अपनी पद से इस्तीफा देता है, अपनी जवाबदेही समझकर नहीं, क्योंकि हिंदू की खबर कहती है कि आध्यात्मिक कर्म से इस व्यक्ति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मनोज सोनी स्वामी नारायण संप्रदाय से जुड़े हुए थे और वो उनके साथ काम करना चाहते हैं। मगर बड़ा प्रश्न है इस व्यक्ति का कि क्या जवाब में तय की जाएगी। क्या इस तरह से मोदी सरकार अपनी पसंदीदा लोगों को बड़े बड़े संस्थानों में डालते रहेगी और उन्हें बर्बाद करती रहेगी, खास करके उस विभाग को। एनडीए को आप भूले नहीं होंगे, नीट में भी जो परीक्षा पेपर लिखा उस पर आप भूले भी नहीं होंगे। एनडीए के पूर्व प्रमुख सुबोध कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा तो दे दिया, मगर जवाब नहीं कहा कि मैं आपसे समझना चाहता हूं दोस्तों, यह लोग जो रहस्यमय कर्म से अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, सबसे शॉकिंग बात यह है कि जिन कामों के लोगों को भी लाया जाता है वह भी कुछ दिनों बाद अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। याद कीजिए, रघुराम राजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, उर्जित पटेल उन्हें आरबीआई का गवर्नर बनाया गया था, फिर रहस्यमय तरीके से उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह तमाम सवाल है जिनके जवाब देश मांग रहा है, जनता मांगना चाहती है, मगर सभी मजा ले रहे हैं, उसके जवाब किसी के पास नहीं है। इस खबर को लेकर कोई मुद्दा ही बनाए नहीं है। सीधी सा सवाल है कि उनको ताल्लुकात हमारे बच्चों से लेकर है, क्योंकि हमारे बच्चे ही परीक्षा देते हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कहा जाए कि भाजपा जो है वो अपनी पसंदीदा पिट्ठू को डाल रहा है, जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह जो यूपीएससी चेयरमैन का पद है, यहां पर अमूमन सिविल सर्वेंट को बनाया जाता था, यानी वह लोग जो आईएएस खुद रह चुके हैं या आईपीएस रह चुके हैं, ऐसे लोगों को यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया जाता था। मगर फिर एक ऐसे व्यक्ति मनोज सोनी को यूपीएससी का अध्यक्ष बना दिया गया, जिनका नाता स्वामीनाथ संप्रदाय के साथ, जो बड़ोदरा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था,
वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहमो कर्मों के चलते। यही कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहमो कर्म के चलते। इसी तरह से तमाम संस्थाओं में लोगों को भरा जा रहा है, चाहे जेएनयू का वाइस चांसलर हो या आईएमसी का प्रमुख हो, जो पत्रकार बनने के संस्थान है, वहां पर एक चाटुकार को उन्होंने इसका प्रमुख बना दिया। अब ये सवाल पूछे जाएंगे कि क्योंकि इसके ताल्लुकात हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं, सर्वोत्तम पद यही होता है, और इसी पद पे जब घोटाले की बात सामने में आने लगेंगे तो निश्चित तौर पे ये सवाल प्रधानमंत्री से या तमाम लोगों से पूछा जाएगा। सीधा सा सवाल, मनोज सोनी से क्या कोई जवाब भी तय की जाएगी? या तो चले गए ईश्वर की शरण में, क्या इसे कोई जवाब भी तय की जाएगी? क्या यह पूछा जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि पिछले 10 सालों में, क्योंकि वह व्यक्ति 2017 में यूपीएससी से जुड़ा हुआ है, क्या इसका जवाब भी तय की जाएगी कि क्या वजह है कि लोग फर्जी सर्टिफिकेट लेकर आईएएस, आईपीएस और आईआरएस में भर्ती होने की हिम्मत कर रहे थे? अरे भाई, जवाब भी तय की जानी चाहिए ना। आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है कि हर मोर्चे पर सिस्टम क्रश कर रहा है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो यूजी परीक्षा हो या फिर यूजीसी परीक्षा, हर तरफ सिस्टम क्रश कर रहा है। अरे भाई, जवाबदेही तो देनी चाहिए था ना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर करारा प्रहार किया। उनका बयान, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा कि 2014 के बाद से सभी संवैधानिक निकायों की पवित्रता, प्रतिष्ठा, स्वायत्तता और प्रोफेशनलिज्म को बुरी तरह से डैमेज किया जा रहा है। लेकिन समय समय पर स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को भी कहने के लिए मजबूर होना पड़ता कि अब बहुत हो गया। नरेंद्र मोदी 2017 में गुजरात से अपने पसंदीदा शिक्षाविदों में से एक को यूपीएससी सदस्य के रूप में लाए और उन्हें 2023 में 6 साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बनाया। लेकिन इस तथाकथित सज्जन ने जब अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले 5 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया। कारण जो भी बताए, यह स्पष्ट रूप से लग रहा था कि यूपीएससी के मौजूदा विवाद को देखते हुए उन्हें बाहर किया जाएगा। ऐसे कई और व्यक्तियों ने सिस्टम को आबाद किया है। उदाहरण के लिए एनडीए के अध्यक्ष जब अब तक इससे अछूते क्यों हैं? यह सवाल है दोस्तों, यह विपक्ष के सवाल है, यह वाजिब सवाल है। अगर आप इस व्यक्ति को हटा रहे हैं तो आपको बताना चाहिए, जवाब देते रहना चाहिए। एक के बाद एक रेलवे हादसे हो रहे हैं, मगर इस व्यक्ति अश्वनी वैष्णव पर गाज तक नहीं आता। उल्टा यह व्यक्ति विपक्ष को नसीहत दे रहा कि हिंसा मत करो, यह हिंसा की बात मत करो। और जिस हिंसा या जो अफरा तफरी, जो अराजकता के सामने रेल यात्री यानी अपनी रोजमर्रा के जीवन में करता है, अश्वनी जी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इस सवाल से भाजपा नहीं बच सकती। ऐसे सवाल पर, ऐसे मुद्दों पर, ऐसी खबरों पर डिबेट तो होनी चाहिए था। एनडीए प्रमुख के बारे में भी डिबेट होनी चाहिए था। नीट के बारे बार बार पेपर लीक होने पर डिबेट होना चाहिए था। रेल हादसे में जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। आखिर क्यों यूपीएससी की अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दिया, इस पर डिबेट होनी चाहिए। क्योंकि अगर इसकी परीक्षा की भी पवित्रता बरकरार नहीं रही तो इस देश का क्या होगा? क्योंकि इसकी परीक्षा, जितनी भी परीक्षाएं इस देश की होती हैं, सबसे मुश्किल होती है, सबसे ऊंचा पद होता है। अगर यहां पर भी लोग फर्जी सर्टिफिकेट लेकर अंदर घुस जाएं 12 कोशिश के बाद, तो सोचिए क्या होगा, क्या होगा इस देश का। 2014 से पहले आप और हम ऐसी चीजों को कल्पना भी नहीं कर सकते थे। 2014 इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री का आना वही समय था, और अगर ऐसी चीज होती थी तो हम उस पर डिबेट करते थे। सीधा सा सवाल, मनोज सोनी इतनी बड़ी खबर, क्या आज प्राइम टाइम में आप इस खबर को कहीं और भी देख सकते हैं क्या? अरे भाई, आप अभी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा को लेकर भ्रामक खबरें बता रहे हैं, भ्रामक बातें कर रहे हैं। इस खबर की भी चर्चा कर लो। मनोज सोनी ने अपने पद से क्यों इस्तीफा दे दिया? क्या बच्चों की भविष्य का मुद्दा आपके लिए बिल्कुल खबर नहीं है? बताओ, हमारे बच्चे ही हैं ना जो इसकी परीक्षा देना चाहते हैं। हमारे समाज की बातें होती है, हम सारे लोग बातें करना चाहते हैं, हम लोग सभी को चाहते हैं कि यूपीएससी में हमारे बच्चे जाएं। मगर अगर ऐसे लोगों की भर्ती होती रहेगी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर, तो यह सवाल यूपीएससी से किया जाना चाहिए, यह सवाल भाजपा सरकार से किया जाना चाहिए। अब इस मुद्दे से मुंह नहीं मोड़ सकते, यह सवाल किए जाते रहेंगे और जवाब आपको देना पड़ेगा। मनोज सोनी ने अपने पद से क्यों इस्तीफा दिया?
भाजपा सामने आकर जवाब दे, अनर्गल तर्क ना दे कि दूसरे पर दोष ना मारे, नेहरू को याद ना करे, मनमोहन सिंह की याद ना करे। जी नहीं, मनोज सोनी को आप लेकर आए थे, गुजरात से उठाकर लाए थे, गाजियाबाद के साथ लाए थे। वह मनोज सोनी जो एक सिविल सर्वेंट नहीं था, उन्हें अपने यूपीएससी का अध्यक्ष बना दिया। दिक्कत क्या होगी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। भाजपा के राज्य में कुछ ऐसी चीजें सामने उभर कर आ रही है जो पहले नहीं थी। इस शब्दावली पर गौर कीजिएगा। लैटरल एंट्री हो, क्या रहा है दोस्तों, बड़ी बड़ी जगहों पर लैटरल एंट्री दी जा रही है। मसलन जिन पदों पर पहले आईएएस आईपीएस या इस पद के लायक होते थे, आईएएस लायक होते थे, यानी कि बड़े बड़े पद को लेकर जिन पदों पर बैठा करते थे, मोदी सरकार ने एक नई चीज आ गई है, लैटरल एंट्री। यानी कि आप ऐसे व्यक्ति को एक ऐसी जगह पर बैठा दो, यह कहते हुए कि यह बंदा स्पेशलिस्ट है, इसलिए हम इसे इस जगह पर बैठा रहे हैं। पहले क्या होता था, तुम जगह पर सिर्फ आईएएस आईपीएस या इसको बैठने लायक जो व्यक्ति होता था उसे बैठाया जाता था। मगर मोदी सरकार ने एक्सपर्ट के नाम पर, एक्सपर्टीज के नाम पर कह रहे कि नहीं साहब, हम लैटरल एंट्री की जगह इस एक्सपर्ट को इस बड़े पद पर बैठा देते हैं। मगर यह कह रहा है कि दोस्तों, यह भाजपा अपनी पसंदीदा रस की पृष्ठभूमि वाली या भाजपा के समर्थन देने वाले लोगों को बैठा रही है वहां पर। और फिर इन संस्थाओं के साथ क्या हो रहा है, आपको सामने संविधान के किस तरह से धज्जियां उड़ रही है, आपके सामने यह देखने लायक है। हर तरफ से कुछ ना कुछ खुलकर सामने में आ रहा है जो आवाज बुलंद करने लायक है। याद कीजिएगा, मध्य प्रदेश के पूर्व जज रोहित आर्य सीधा भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। अभिजीत गांगुली भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। उनमें से अधिकतर ने कॉलिंग और पीरियड के निर्माण नहीं किया। याद कीजिए जजों को किस तरह से भाजपा ने फायदा उठाया। चीफ जस्टिस रंजन को कोई राज्यसभा भेजा, जस्टिस अशोक भूषण एनसीएलटी का प्रमुख बनाया गया, जस्टिस नधीर आंध्र प्रदेश के गवर्नर बनाए गए। यह सवाल है दोस्तों, इसे बचिए। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे होंगे कि भाई मनोज सोनी के जस्टिस रंजन गोगोई से क्या लेना देना है, इनके पीछे क्या कहानी हो सकती है। अगर आप भाजपा के साथ हैं तो आपके बड़े बड़े पदों पर बैठाया जाएगा, अगर आप भाजपा के साथ नहीं हैं तो पद नहीं मिलेगा, आपको फायदा नहीं मिलेगा। चाहे जिसके जरिए हो संविधान उड़ती रहे, चाहे उसके जरिए हमारे जो संस्थान है वह बर्बाद होते रहे। दिक्कत यह है, इसलिए मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि ये सारी हालात क्या होते चले जा रहे हैं। अगर आप भाजपाई हैं, भाजपा की सोच में रखे हैं, आप जिन पदों पर हो आपको भाजपा उन पदों पर बैठा देगा। अगर आप भाजपाई से अलग हैं, भाजपा की सोच से अलग हैं, तो संभवतः आपको पद नहीं मिल पाएगा। नमस्कार दोस्तों, फिर देखते रहिएगा, आगे एक नई कहानी लेकर हम आएंगे।